queen, I'm a queen. नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एलिगेंस अनएक्सप्लोर्ड पे। और आज आपको ले जा रहा हूँ मैं एक पुरानी ऐतिहासिक स्थल पर, जो रिलीजियस प्लेस है, एक सेक्रेट प्लेस है। और ये शुआ गांव में स्थित है। माता का दरबार है और यहाँ बड़ी सुंदर गुफाएं हैं। तो अब दोस्तों आप पूछोगे कि ये कहाँ पर है। तो ये अखनूर रोड जो है, जम्मू से जो अखनूर की तरफ रोड जाता है, तो रास्ते में गरोटा पड़ता है। तो गरोटा से आपने राइट साइड ऊपर की तरफ मुड़ जाना है और वहाँ पर एक गांव है तकरीबन कोई 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको शुआ बोलते हैं। तो वहाँ पर माता का दरबार है। तो इसके साथ साथ रास्ते में चलते चलते हमने करवंडा गांव देखा और वहाँ पड़ाव किया और वहाँ एक भव्य तालाब देखा। और उस तालाब के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैं वहाँ उतरा और लोगों से पूछा। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर मछली पकड़ना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं जो देवी देवताओं के स्थान हैं। और साथ में यहाँ अस्त्र शस्त्र भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ज़माने में दो गुटों के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुए थे। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं शुआ माता के रोड पर। और रोड देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई, क्योंकि किसी ज़माने पहले, यानी कि आज से कोई 10 साल पहले हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर रोड की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर खड्ड थी। लेकिन आज रोड देखकर हम काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हुए। और गर्मी की बरसात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो रास्ते में एक ठंडी छांव वाला पेड़ आया, रुंबल का पेड़ था, लोकल भाषा में इसको रुंबल बोलते हैं। और वहाँ पर हमने थोड़ी देर पड़ाव किया और पड़ाव करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। और साथ में जो पकोड़े लाए थे गरोटा से, उसका सेवन किया। और इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ी देर चलने के बाद हम सबसे ऊंचे स्थान पर पहुँच गए हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो इसके बाद, ठीक इसके बाद माता का दरबार भी आ जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में। फ़िलहाल अभी हमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी यहाँ से, और फिर माता के दरबार हम पहुंचेंगे। तो लीजिए चढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले घंटी बजाते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तुस कुत्थे रौंदे हो? शुआ रौंदे हो? इत्थे किन्ने लोग आंदे? बड़े हैं? बड़े आंदे ऐतवार आंदे या मंगलवार भी आंदे? मंगलवार भी आंदे। मंगलवार भी आंदे। ते इत्थे रश होंदा ओल्ले? हैं? हाँ अच्छा। ते गुफा कनेही है? शैल है। शैल है। तेरा नाम केह् है? पंकज। तेरा? धीरज। धीरज। किन्नवीं पढ़दे हो तुस? सेमी छेमीं? तुस भी छेमीं? मैं सेमी पढ़दा है। सेमी तू सतवीं पढ़ना होना? अच्छा। केह् आंदा तुसें? आंदा किश? मास्टर केह्ड़े स्कूल पढ़दे हो? गौरमेंट स्कूल? कोल गै ओह्? किन्नी दूर है? प्हाड़ा सनागे ओ? केह्ड़ा प्हाड़ आंदा तुसें? केह्ड़ा प्हाड़ आंदा? जेह्ड़ा प्हाड़ आंदा मैं ओह् पुच्छना तुसें। नहीं आंदा ही कक्ख ही नहीं सनाई जेह्ड़ा फिर प्हाड़ा दिक्खना। आंदा भी नहीं होंदा हैं? सच्चे में नहीं होंदा। 4 दा 5 दा 6 दा
उसका पहाड़ा सुना। 6 ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 5 ਦਾ ਆਉਂਦਾ चलो 5 का सुना फिर। 1 5 5 2 5 10 3 5 15 4 5 20 5 5 25 6 5 30 7 5 35 8 5 40 9 5 45 5 5 10 5 शाबाश पुत्र शाबाश शाबाश। ठीक है, तू ही नहीं आंदा इसी इसी कोल भाली है ना इसी सिखा। ठीक है, तो कन्नै जेह्ड़े मास्टर थोड़े लग्गे दे ना उसी आप भी प्हाड़े सिखाओ। ठीक है, छड़ी तनखाह लैंदा मास्टर पढ़ांदा नहीं है तुसें कक्ख भी, ਹਾਂ ते तुस भी ओह् आखो मास्टर भी मिगी पढ़ा। ठीक है, एक ते ना 19 ਹੁੰਦੇ हूँ तुसें नाम देना मैं। ठीक है, 29 ਹੁੰਦੇ तू सनाने नहीं तूं नाम देना मैं। ठीक है, 1 2 1 10 2 रुपये ਫੌਜੀ ते नहीं पढ़ के पुत्र ते कि'यां बनना फौजी नूं। शैल करियै पढ़ ते फिर तू फौजी बनना। ठीक है, कम से कम 10वीं 12वीं ते पढ़ फिर फौजी बने। ठीक है, अनपढ़े नहीं लैंदे फौजी। ठीक है, पढ़े आगे कोलो। ठीक है, ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ आपको वैष्णो देवी के पहाड़ और मथवार का द्वार आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए इस तरफ ये रहे वैष्णो देवी के पहाड़ और साथ में ये मथवार है, बाबा जी का दरबार है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अपने दुखों का निवारण करने के लिए। और काफ़ी शांति है यहाँ पर, काफ़ी शांति का माहौल है। हाँ, अब माता के द्वार हम पहुंच चुके हैं और थोड़ी सी ढलान है यहाँ पर, और ढलान डलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए माता के द्वार तक पहुँचते हुए शिवा माता है। और रास्ते में जो टाइल्स हैं वो भी अच्छी तरह से बिछाई गई हैं ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो आने जाने की। तो आगे चलते हैं। और देखिए कितना सुंदर द्वार है ये माता का। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं माता के द्वार पे और काफ़ी सालों बाद यहाँ पर आए हैं। इसको 10 साल पहले हमने विज़िट किया था और यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन आज देखिए डेवलपमेंट भी है, क्योंकि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पहुँचना आसान है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, टूरिज़्म बढ़े। इसलिए इसके लिए मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़रूर आएँ माता के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, इसके साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पानी का भव्य स्रोत है जिसको लोकल भाषा में बोली कहा जाता है और हिंदी में पानी का कुंड कहा जाता है। तो ये ज़मीन से पानी निकलता है, पहाड़ों के अंदर से पानी आता है, काफ़ी मीठा और स्वच्छ पानी है। इंग्लिश में इसको मिनरल वाटर कहा जाता है। और गांव के लोग जो गैलने भर के इसको ले जाते हैं और पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो कई लोग जो यहाँ दर्शन करने आते हैं तो वो भी गैलने भरकर
इस पानी को ले जाती है। तो ये रहा लंगर। तो चूल्हे पे लंगर बनाते हुए यहाँ पर, तो जैसे कि पुराने ज़माने में बनाया करते थे कहीं, आजकल तो गैस पर बनाते हैं। तीखी, नमकीन और ठंडी लस्सी, इसका लंगर लगाया आज यहाँ पर श्वा माता के द्वार पर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा है। और क्या भाई लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये लंगर की सेवा लगाई है यहाँ पर। थकावट से निजात पाने के लिए लस्सी, गर्मी से राहत पाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए लस्सी काफ़ी लस्सी का मज़ा काफ़ी तीखी है। आओ ठंडी ठंडी लस्सी पियो। कैसी लग रही है लस्सी आपको? लस्सी तीखी और मीठी मीठी, तीखी और मीठी और ठंडी। ठंडी। यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, लंगर की लस्सी है। बड़ा पुण्य कमा रहे हैं लोग। जो गर्मी से आ रहे हैं, जून का महीना है, बहुत गर्म महीना है। जल्दी करो, मेरे पाँव जल रहे हैं। 42 डिग्री आज ठंडा है, और लोग तो लस्सी पिला रहे हैं, बहुत बड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ अब हम माता के दरबार की तरफ चलते हैं। कोई 40-50 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचेंगे। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आपको डिप्रेशन से छुटकारा चाहिए तो माता के दरबार आइए, ताकि आपके दिमाग में जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं उससे छुटकारा मिले। तो इसलिए दोस्तों, ऐसी नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माँ भवानी के घर आप आइए, माँ भवानी के दरबार में आप ज़रूर आइए। तो अवश्य ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं श्वा माता के दरबार में, और यहाँ भी एक गुफ़ा है। ठीक जैसे वैष्णो देवी जी की गुफ़ा है, वैसी ही गुफ़ा यहाँ पर है, और देखते ही आदमी काफ़ी मोहित हो उठता है। के साथ दोस्तों, हम चलते हैं गुफ़ा के अंदर और देखते हैं कैसा आकर्षण है इस गुफ़ा का, और काफ़ी ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं गुफ़ा को देखकर। और हम काफ़ी ज़्यादा अंदर नहीं गए, तस्वीर नहीं ली वहाँ पर, लेकिन दर्शन ज़रूर किए। वहाँ की तस्वीर लेना मना है, इसलिए मैंने वहाँ से तस्वीर नहीं ली, सिर्फ बाहर से ही गुफ़ा की तस्वीर ली, अंदर जाके पिंडियों की तस्वीर नहीं ली। दोस्तों, पिंडियों के दर्शन करने के लिए आपको स्वयं यहाँ पर आना पड़ेगा, और ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, ये रहा हवन कुंड। यहाँ पर हवन किया जाता है और साथ में पंडाल लगाया हुआ है, और आप लंगर भी खा सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये बाबा बल्लू जी के दर्शन यहाँ से हो सकते हैं, जो मथवार में स्थित है। मथवार हालांकि यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन हवाई रास्ता काफ़ी कम है यहाँ पर। दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वापस प्रस्थान कर रहे हैं हम। और दर्शन करने के बाद मन काफ़ी हल्का हुआ, और दर्शन करने के बाद
हम जैसे आगे बढ़े तो हमने पड़ोस में एक घर देखा जहाँ पर देसी गाय अधिक मात्रा में मिली हमें। तो हमने सोचा चलो इसकी थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर लेते हैं। तो देसी गाय का दूध आजकल नसीब नहीं होता, तो आजकल हम जो भी लोग दूध पीते हैं गाय का, वो जर्सी गाय का दूध होता है। तो ये दूर दराज के गांव में जो है देसी गाय लोग पालते हैं और उसी का दूध पीते हैं। और देसी गाय जो बेशक दूध कम देती है, लेकिन इसका दूध जो है वो काफ़ी पौष्टिक होता है और पूजनीय भी है। तो इसके साथ ही दोस्तों अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे युवा लोग जो है ऐसे स्थानों पर जाने से कतराते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खासकर जो शहर के युवा लोग हैं वो ऐसी जगहों पर ज़रूर जाएं और स्ट्रेस से मुक्ति पाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो बार्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और नेचर के साथ जुड़ के नहीं रहना चाहते, और जिसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी बीमारियों के साथ जूझना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, युवा लोग हैं, 15-16 साल की उम्र में उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पत्थरी जैसा ऐसी बीमारियां से लग जाती हैं, ग्रस्त हो जाते हैं ऐसी बीमारियों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारियाँ जो हैं हमारी जो लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। अगर हम अपने आप को नेचर के साथ जोड़ेंगे, प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी बदल जाएगी और इसकी वजह से हम ऐसी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके अपने माध्यम से ये युवा लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसी नेचुरल जो स्थान है, ऐसी जो जगहें हैं, जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर टूर करें ताकि ये प्रिजर्व रहें और इनकी अहमियत बरकरार रहे, बनी रहे। तो इसके साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।